मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित कार्यक्रम सीएमओ में आज यूडीएच और एलएसजी विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के विषय को लेकर 12:30 बजे बैठक करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मुख्यमंत्री कार्यालय में खेलो इंडिया और खेल एवं युवा मामले विभाग की भी बैठक होगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 की लंबित बजट घोषणाओं और 2025-26 की कैटेगरी सी की लंबित बजट घोषणाओं को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। सीएमओ में आज यूडीएच और एलएसजी विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करने वाले हैं। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के विषय को लेकर 12:30 बजे बैठक होगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे भी खेलो इंडिया एवं खेल एवं युवा मामले विभाग की भी बैठक आयोजित की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 कैटेगरी सी की लंबित बजट घोषणाओं को लेकर बैठक में चर्चा होगी। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आज कार्यक्रम कुंभलगढ़ परिसर में महाराणा प्रताप सर्किट की प्रगति की समीक्षा बैठक लेंगे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। प्रोन्नति प्राधिकरण, पर्यटन, जिला प्रशासन और अन्य विभागों के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सुबह 10:30 बजे कुंभलगढ़ से रवाना होकर शाम 4 बजे जयपुर आने का भी कार्यक्रम है। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के आज कार्यक्रम है प्रस्तावित कार्यक्रम और देखिए 10:30 बजे से कुंभलगढ़ में बैठक। इसके बाद जो है शाम को जयपुर आने का भी उनका कार्यक्रम है। कुंभलगढ़ परिसर में महाराणा प्रताप सर्किट की प्रगति की समीक्षा बैठक करने वाली हैं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। प्रोन्नति प्राधिकरण, पर्यटन, जिला प्रशासन व अन्य विभागों के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सुबह 10:30 बजे कुंभलगढ़ से रवाना होकर शाम 4 बजे जयपुर आने का भी कार्यक्रम है। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। सीपी राधाकृष्णन एनडीए में सर्वसम्मति से राधाकृष्णन के नाम पर मोहर लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में सर्वसम्मति से सहमति बनी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और उन्हें बधाई भी दी। एनडीए का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर बधाई दी है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। सीपी राधाकृष्णन के नाम पर सर्वसम्मति से सहमति बनी है। एनडीए को लेकर एनडीए का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर देवेंद्र फडणवीस उनसे राजभवन मुलाकात करने के लिए पहुंचे, मुलाकात की और उन्हें बधाई भी दी। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। चलिए रुक करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबर का। इंडी गठबंधन के नेताओं की आज अहम बैठक होने जा रही है। उपराष्ट्रपति पद के लिए साझा उम्मीदवार पर चर्चा होगी। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में सुबह 10:15 पर यह बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में उपराष्ट्रपति पद के साझा उम्मीदवार के नाम पर चर्चा होगी। महत्वपूर्ण बैठक इंडी गठबंधन की भी आज होने जा रही है। इंडी गठबंधन के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। देखिए यहाँ पर इस बैठक में उपराष्ट्रपति पद के साझा उम्मीदवार पर चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए साझा उम्मीदवार पर चर्चा होनी है। इंडी गठबंधन की आज महत्वपूर्ण बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में सुबह 10:15 पर यह बैठक आयोजित की गई है। महत्वपूर्ण बैठक इंडी गठबंधन की आज होने जा रही है। इस बैठक में उपराष्ट्रपति पद के साझा उम्मीदवार पर चर्चा होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में 10:15 पर यह बैठक होगी। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला लौटे हैं वतन वापस। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अंतरिक्ष की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के अनुभव को भी प्रधानमंत्री के साथ साझा करेंगे। सरकार ने आज लोकसभा में एक विशेष चर्चा का प्रस्ताव भी रखा है। ये चर्चा शुभांशु शुक्ला की भारत वापसी को लेकर चिन्हित करने के लिए आयोजित की जा रही लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी कार्यसूची में इसकी जानकारी
दी गई है। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 निजी अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा थे। 18 दिनों के मिशन के दौरान 60 से अधिक प्रयोग और 20 आउटरीच सत्र आयोजित किए। तो शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन से वापस लौटे हैं और आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करेंगे और अपनी इस ऐतिहासिक जो उनकी यात्रा रही है उसको लेकर यहाँ पर अपने अनुभव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साझा करेंगे। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला वापस लौटे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। तो अपनी इस ऐतिहासिक यात्रा के पलों को साझा करेंगे, अपने अनुभव को साझा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। 3 दिवसीय दौरे पर आज भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी। सीमा विवाद और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा होगी। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे विदेश मंत्री वांग यी। 18 से 20 अगस्त तक भारत में रहने वाले हैं चीन के विदेश मंत्री। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत होगी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात करेंगे वांग यी। डोभाल के साथ भारत चीन सीमा पर 24वें विशेष प्रतिनिधि बैठक में भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे। बैठक दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से चले आ रहे सीमा विवाद को लेकर होगी। तो सभी की नजरें इस बैठक पर भी टिकी रहेंगी कि आखिरकार इस बैठक के बाद क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती, क्योंकि लंबे समय से सीमा विवाद चला आ रहा है, उसी को लेकर यहाँ पर चर्चा होने वाली है। 3 दिन के दौरे पर हैं चीन के विदेश मंत्री वांग यी। भारत आए हुए हैं। 18 से लेकर जो है 20 अगस्त तक वो भारत दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी। इसी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी उनका मुलाकात का कार्यक्रम है और एनएसए अजीत डोभाल के साथ भी यहाँ पर मुलाकात होगी, बातचीत होगी। सीमा विवाद को लेकर यहाँ पर अजीत डोभाल के साथ चर्चा करेंगे। तो 18 से 20 अगस्त तक भारत में रहने वाले हैं चीन के विदेश मंत्री वांग यी और देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चर्चा होगी सीमा विवाद को लेकर। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। बूंदी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ 2 ट्रकों की भिड़ंत हुई। इस दौरान 3 लोगों के हादसे में मौत हो गई। देवनगर के समीप 2 ट्रकों में आमने सामने भिड़ंत हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 युवकों को लाखेरी अस्पताल में मृत घोषित किया गया, तो वहीं एक गंभीर घायल ने कोटा में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इसके साथ ही 2 अन्य घायलों का उपचार भी जारी है। देर रात की पूरी घटना बताई जा रही है। लाखेरी में कोटा दौसा मेगा हाईवे पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। देखिए 3 लोगों की मौत हो चुकी है सड़क हादसे में। 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। लाखेरी थाना क्षेत्र के देवनगर की ये घटना देर रात की ये घटना है। चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, आरएएस मींस 2024 परिणाम में देरी। आरएएस मुख्य परीक्षा का आयोजन करवाया गया था 17-18 जून 2024 को। परीक्षा का परिणाम आज तारीख तक भी नहीं किया गया घोषित। देरी के कारण अभ्यर्थियों को परेशान होना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों की पीड़ा हर दिन वेबसाइट चेक कर रहे हैं, लेकिन परिणाम का कोई भी अता पता नहीं है। इंटरव्यू की तैयारी कब शुरू करें, इस असमंजस ने मानसिक तनाव को और ज़्यादा इन अभ्यर्थियों को बढ़ा दिया है। जबकि परीक्षा को लेकर यूपीएससी समिति की गाइडलाइन बिल्कुल साफ है। संसदीय स्थायी समिति ने स्पष्ट की थी सिफारिश, भर्ती परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो। 6 माह आरएएस भर्ती की वर्तमान स्थिति इस गाइडलाइन के विपरीत, और अब सबकी नज़र आरपीएससी पर है कि आयोग कब तक परिणाम घोषित करेगा। देखिए परीक्षा को लेकर गाइडलाइन स्पष्ट है। संसदीय स्थायी समिति ने की थी स्पष्ट सिफारिश, भर्ती परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो 6 माह में। आरएएस भर्ती की वर्तमान स्थिति इस गाइडलाइन के बिल्कुल
विपरीत है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी थाना इलाके में देर रात को बागुड़ा बस स्टैंड के नजदीक एक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली आमने सामने भिड़ गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही राहगीरों ने एम्बुलेंस की मदद से घायल चालक को तुरंत ही उदयपुर वाटी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने उसे सीकर के लिए रेफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही उदयपुर वाटी पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर थाने ले आई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में बादल फटने से आई आपदा में शेखावाटी के 4 जवान लापता हैं। इनमें से एक धोद के मंडोली गांव का जवान हरित भी है। महज 19 साल का हरित पिछले साल ही सेना में भर्ती हुआ था। जवान हरित जाट पुत्र प्रहलाद से परिजनों का संपर्क नहीं हो पा रहा है। परिजनों का कहना है कि अब तक प्रशासन की ओर से कोई भी संतोषजनक जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई है, जिससे परिवार में चिंता और गहराती जा रही है। जवान हरित जाट के परिवार का हाल बेहाल है। मदद की गुहार लगाते हुए परिजनों ने सैनिक कल्याण अधिकारी सीकर से भी संपर्क किया। जवान से मिलने के लिए उसके चाचा और बुआ का बेटा आर्मी कैंप हर्षिल धराली उत्तराखंड पहुंचे, लेकिन सड़क मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त होने के कारण घटनास्थल से करीब 50 किलोमीटर पहले ही रुकना पड़ा। इसके बाद परिजनों ने उत्तरकाशी डीएम से मुलाकात की। डीएम ने इंसानियत दिखाते हुए उन्हें धर्मशाला में ठहरने और भोजन की व्यवस्था करवाई, लेकिन वहां भी जवान का कोई सुराग नहीं मिल पाया और परिजन खाली हाथ ही लौटने को मजबूर हो गए। इधर परिजन लगातार स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसी कड़ी में जवान हरित जाट के परिजन शाहपुरा में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे। हरित नवंबर 2024 में राजरेफ बटालियन 14 में भर्ती हुए थे और 18 जून 2025 को ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उत्तराखंड के हर्षिल आर्मी कैंप में उनकी पहली पोस्टिंग हुई थी। मतलब कोई यार पूछ रही को नहीं जगह वोटना की खतर तो रोजिना ही जगह फिरता फिर से अब मैं लिया मंत्री मन कोई कुछ की पूछ रही को नहीं भाई कहीं भी रही। आज तक मेरो एक बच्चों और ये मतलब मैं तो किसान ना मैंने पशुपालन और ये खेत को काम कर कर करता दोरा और जी में शिकर छोड़ियो तो मेरा रिपेयर शिर कर कर मुझे फटायो और करियो बाकी मन कोई कौन पूछ रहा चुनाव कमार से इन्हें बड्डा लोगों की सुने मैं कि कोई कौन सुनेगा। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। अलवर के गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर उमेश यादव की सड़क हादसे में घायल होने के बाद इलाज के अभाव में मौत हो गई। ये घटना उस समय घटी जब नौरंगाबाद के पास उनकी कार को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद उन्हें परिजन गंभीर हालत में अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इलाज शुरू करने से पहले ही आधार कार्ड की मांग की। परिजनों के पास उस समय आधार कार्ड नहीं होने के चलते उमेश को उपचार नहीं मिला और वह स्ट्रेचर पर तड़पते रहे। गंभीर स्थिति में भी उपचार शुरू नहीं होने पर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। हंगामे के बाद डॉक्टरों ने उमेश को अटेंड किया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और उमेश ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि समय पर इलाज मिल जाता तो उमेश की जान बचाई जा सकती थी। मेरा बच्चा यहाँ अलवर आया था, अलवर से घर जा रहा था। घर से 1 किलोमीटर पहले औरंगाबाद में इसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ये पता नहीं कैसे हुआ है। लेकिन जैसे वहाँ हुआ गांव वालों ने सीरियस था लेके आए, यहाँ से हरीश हॉस्पिटल में लेके आया उसको। हरीश वालों ने बोला सरकारी में लेके जाओ। सरकारी में आया तो यहाँ घुसते बोलते आधार कार्ड चाहिए। इनको आधार कार्ड चाहिए, पहले पेशेंट को नहीं देखना, उससे पहले इसको आधार कार्ड चाहिए। पेशेंट मरा हुआ है, उसके सांसें चल नहीं रही है, उसको मतलब अटेंड नहीं कर रहे, पहले आधार कार्ड मांग रहे हैं। डॉक्टर ईसीजी निकाल कर डॉक्टर के रूम में जाकर बैठ जाता है, मरीज को चेक नहीं करता। इनका ये रवैया है इनका इस हॉस्पिटल का। क्या नाम है आपके बेटे का? उमेश यादव। क्या करते हैं वो? फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है अलवर के गांधी नेशनल स्कूल में। अच्छा, हाँ कहाँ जी। से कहाँ जा रहे थे वो? अलवर से घर जा। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। भरतपुर के रुदावल से खबर आपको बता रहे हैं। ट्रेन से गिरकर किशोर की मौत हो गई है। मसूरी के लिए जा रहा था सूरत आगरा बयाना रेल मार्ग स्थित गांव सिरून के पास चलती ट्रेन के गिरने से मौत हुई है।
मृतक अपने 7 अन्य साथियों के साथ मजदूरी करने सूरत जा रहा था। आगरा बयाना रेल मार्ग स्थित गांव सरूंद के पास चलती ट्रेन से गिरने से मजदूर की मौत हो गई है। मृतक अपने 7 अन्य साथियों के साथ मजदूरी करने के लिए सूरत जा रहा था और इस दौरान ये हादसा हुआ। भरतपुर के रुदावल से खबर आपको बता रहे हैं। ट्रेन से गिरकर किशोर की मौत हो गई है। तो किशोर मजदूरी के लिए सूरत जा रहा था और इस दौरान चलती ट्रेन से गिरने से मौत हो गई है। आगरा बयाना रेल मार्ग स्थित गांव सरूंद के पास चलती ट्रेन से गिरने से इसकी मौत हो गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर, कांग्रेस का राजीव गांधी पंचायती राज संगठन 20 अगस्त को निकालेगा स्वराज बचाओ रैली को लेकर आज दोपहर 2 बजे पीसीसी कार्यालय में प्रेस वार्ता होगी। प्रेस वार्ता में रैली के उद्देश्य, कार्यक्रम और जन आंदोलन की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीबी यादव रैली के उद्देश्य जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।